पूरा मंदिर है, ठीक है ना। अब हम एक चीज देखते हैं, जो अभी हमको पूरा स्ट्रक्चर खड़ा दिख रहा है, ऊपर से देखिए ना, ऊपर से नीचे, ये नागर शैली है, नागर शैली का तीर्थ श्रेणी में, ठीक है ना। आप देखिए जैसे ऊपर टॉप में आप हर किसी मंदिर को देखिए, एक ये जो आपको ये इस टाइप की फाउंडेशन दिख रही है ना, ये वाली जो ये देखिए, जी जी, ऐसे लाइंस दिख रही है। 3, हर मंदिर में आपको 3 ही दिखेंगी। अब ये वाला मंदिर जैसे ये सबसे बड़ा मंदिर लीजिए, कोई भी आपको 3 ही दिखेंगी। तो ये है त्रिरथ श्रेणी में नागर शैली से बना, क्योंकि जो ये नागर शैली थी, ये थी जो हमारे कत्यूरी राजा थे ना, तो उनकी शैली थी। अच्छा, ठीक है, उनका आर्ट था जिसे हम कहते हैं, ठीक है, आज के टाइम में उनका आर्ट था जो उन्होंने बनाया। लेकिन जब 14 भूमि में जो फाउंडेशन देखे, इसको देखिए, जो ये फाउंडेशन आया तो हमको ये अलग से वो मिलती है, हम खंस शैली के उसमें जान सकते हैं, खंस शैली, ठीक है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि आप अगर कोई भी चीज बनाओगे ना, आप अपना एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो आप पूरा ही अपना स्ट्रक्चर बनाओगे ना, बिल्कुल आधी थोड़ी आधा तो ना बनाओगे। तो इसका मतलब जो ये प्लेटफॉर्म था, इसकी नींव रख दी गई थी 3री से 4वीं शताब्दी में खंसों द्वारा, या हो सकता है उस समय बना हो, पूरा टूट गया हो, कुछ हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वही जब 5वीं 6वीं शताब्दी में यहाँ हुआ है, हमारे कत्यूरी आए, ठीक है ना, तो उनमें से एक राजा थे कल्याण राजदेव, जो बाद में कटामर राजदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। उन्होंने इस जो सबसे बड़ा मंदिर है, बिल्कुल सबसे बड़ा, सबसे ऊंचाई पे, ठीक है, तो इस सबसे बड़ा मंदिर, इसका निर्माण कराया। मतलब इन अ वे दोस्तों, जो विकिपीडिया हर जगह देखने को मिलता है कि 10वीं शताब्दी में बना, उसका यहीं पर ही प्रूफ आ गया है। क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर, नीचे जो नींव की स्ट्रक्चर है, वो एक डायनेस्टी ने बनाई थी जिसका नाम था खंस डायनेस्टी ने, और वो की 3री और 4थी शताब्दी में था। लेकिन जैसे जैसे 10वीं शताब्दी आए, कटामल राजा आए और कत्यूरी राजा आए, तो फिर तब उन्होंने ऊपर वाली चीजें बनाई, और ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है वो नीचे वाले स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रूफ अभी मिल जाता है कि 3री 4थी शताब्दी से ये है। अब इसके पीछे के जो बैकडेट की स्टोरी है, वो तो भैया ने आपको बताई थी कि सनातन धर्म में कैसा था कि यहीं पे ही मंदिर क्यों बनाया। हाँ, यहीं पर ही बनाया। तो अब उसके बाद हम आते हैं, देखिए एक कहानी है, ये मंदिर एक रात में बन सकता है, एक रात में। उस कहानी का एक छोटा सा सार बताता हूँ कि एक रात में ये मंदिर बना और सूर्योदय हो गया था, तो इसका टॉप नहीं बन पाया, इसलिए कभी इसका टॉप बन ही नहीं पाया। इसका लेकिन टॉप तो मुझे दिख रहा है ऊपर से, जैसा हर देखिए ना, हर किसके छज्जे गुम्बद रखे ना, तो ये नहीं बन पाया। अच्छा, इसका वो गुम्बद नहीं है, मतलब लाइक द सर्कल नहीं बन पाया, छत्र जो होता है। मतलब दोस्तों इसकी बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये इस मंदिर के ऊपर का जो टॉप है, ये जो टॉप है जो कि समवट ऐसे दिखता है, ये इस मंदिर के ऊपर रखा ही नहीं गया, वो बन ही नहीं पाया। ये कहानी है, ये कहानी की सुबह हो गई थी, तो वो कहता है उस समय देवताओं ने बनाया था। अगर देवताओं ने बनाया है तो उनको रात की भी जरूरत नहीं है, मंत्र फूके तो 1 मिनट में बन जाए, ठीक है। तो सूर्य तो होने का वही है। तो ये एक सिर्फ कहानी है। ये देखिए, मैं बता रहा हूँ 9वीं शताब्दी में पूरा मंदिर पूरा बन गया था, आज हम 21वीं शताब्दी में है। इतने लंबे टाइम में भूकंप का कोई तो झटका है, कुछ तो हुआ होगा, मंदिर टूटा हुआ है। तो अब आपको दिखाते हैं कि ये अगर स्ट्रक्चर था करके पूरा, ये यहाँ पे ऐसी जगह है, ये फाउंडेशन ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई मंदिर होगा ना, ये टूट गया होगा। लास्ट में जब ये रिनोवेट किया गया था मंदिर का, जीर्णोद्धार किया गया था, तब ये हो गया, टूटा हो गया। ऐसे किसी ने इस जगहों को खंडित करा है, कोई आ रहा है, उसमें आ रहा है। अच्छा, आपको हर उसके ऊपर एक चक्र दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है। तो ये जब दीवार बनी है, आपको ये दीवार अभी बनी हुई दिखी, ये पत्थर इसके अंदर रखा है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस ठेकेदार ने, कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया उसने गलत किया, तो ये क्योंकि ये इसी से पता चलता है। आप इसका एक हिस्सा, आप इसमें एक और हिस्सा जोड़ दो, ये लंबा किया, आप इसके बाद पूरा रेडियस ले ली, तो इतना बड़ा जो चक्र है वो कौन से मंदिर के ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली एक ही मंदिर है, एक ही मंदिर। तो मतलब चक्र था, तो नीचे गिर के इसके हिस्से हुए हैं। तो इसका एक ही हिस्सा में आपको ये नहीं कि हम सिर्फ एक दिखा रहे हैं, एक और चीज दिखा रहे हैं आपको। आप इसी का बोल रहे हैं कि चक्र का एक हिस्सा है। हाँ, एक दूसरा हिस्सा दिखाते हैं आपको। नीचे दीवार के एकदम नीचे, दीवार से हटा के रखा गया, ये देखिए, ये वाला, ठीक। तो अब आप सोचिए, जब आप इन दोनों को ज्वाइंट कीजिए, ठीक, और पूरा इसका रेडियस लीजिए, तो इतना बड़ा है, तो एक ऑब्वियसली इस मंदिर के ऊपर होगा। वही कि 9वीं शताब्दी से बना है,
कभी ना कभी भूमि झटके और गिरा। देखिए आज आपको मंदिर का स्ट्रक्चर थोड़ा झुका हुआ दिखेगा, देखिए। क्योंकि समय की मार हर किसी पर पड़ती है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस समय जो बनाए गए थे कोई दिव्य शक्तियों से बनाए गए थे। हमारे इसमें दिव्य शक्तियाँ क्या, हम ये थोड़ा कि दिव्य शक्ति से बनाते हैं मंदिर। ये तो आस्था है, जिसकी जितनी आस्था हाँ, उस हिसाब से हमारा आर्किटेक्चर इतना मजबूत था इसका होता है। कि ये बने हैं, ठीक है ना। तो ये टूटा, अब देखिए। तभी इसके ऊपर का देखिए कैसे खंडित दिख रहा है ये पूरा टेम्पल। जी बिल्कुल। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि इसका हिस्सा मुगलों ने तोड़ा, हाँ, ऐसे सुनने में गोरिल्ला लोग आए थे उन्होंने तोड़ा। आप एक चीज मानिए, आपको कोई बिल्डिंग तोड़नी है तो आप उसकी छत में जाके एक एक पत्थर के तोड़ोगे तो सारी तोड़े। सारी तोड़ेंगे। आप तो नीचे से फाउंडेशन को तोड़ के बात खत्म करोगे ना। हाँ। एक एक पत्थर करके तो आप उसको रेनोवेट करते हो, एक एक पत्थर करके हटाओगे तो रेनोवेट करोगे ना। आपको तोड़ना है तो आप नीचे से फाउंडेशन ही खत्म करोगे पूरी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि मुगल अकबरनामे में इसका थोड़ा जिक्र मिलता है हमको कि मुगलों के संबंधी यहाँ उत्तराखंड में जो थे कत्यूरियों से या फिर चंद्राजों से अच्छे खासे थे, अच्छे रिश्ते थे। अच्छे रिश्ते थे। अब इसके पीछे रीजन भी है। देखिए उनका एक चीज था कि वो यहाँ के लोग भेड़ भेजा करते थे, बहुत सारी उपहार भेजा करते थे। एक चीज़ है कि आज आप यहाँ से ऊपर आ गए, पहले तो वो बहुत पूजा पाठ में ही रहते थे, लेकिन कहते हैं कि जब वो युद्ध करने उतरते कि कहीं लड़ाई में जाते थे तो वो इतने हिंसक होते थे कि उनकी हिंसा देख के आगे की सेना डगमगा जाती थी कि इतने हिंसक तरीके से कौन लड़ सकता है। कि एक है जब तक आप उनको छेड़ नहीं रहे हो तो वो बहुत शांत बैठे, आपको बिल्कुल एक सम्मान दे रहे हैं, लेकिन आप अगर उनको छेड़ रहे हो तो वो इतने हिंसक होकर आपके ऊपर आक्रमण करेंगे कि आप खुद ब खुद भयभीत होगी। पहली चीज तो सही ये कहा। कि आज आप गाड़ी से ऊपर आ गए हो। दूसरा रीजन आपको बताते हैं, एक जो लॉजिक ही होगा कि पहले तो पगडंडी से ऊपर आना है, ठीक, ऊपर हम 1000 लोग खड़े हैं, आप 1 लाख की सेना ले आओ तो आप लाओगे तो आगे से आपके 4 ही लोग तक खड़े होंगे। सही कहा। उसमें तो पगडंडी से ऊपर आना था ना, तो जो ऊपर खड़े हैं उनको आगे से एक 4 करके तो मारना है। 4 आप जब तक ऊपर पहुंचोगे आपकी संख्या क्या रह जाएगी, सही कहा। तो कभी कोई पहुंच ही नहीं कोई पाया। पहुंच ही नहीं पाया कि ये खंडित है, वरना होता सही तो कहा। पूरा ही खंडित किए बिल्कुल, जाते ना। बिल्कुल, तो ये था। तो वैसे ही अब जैसा आप अंदर गए, हम्म, अब जो मूर्ति भंजन, एक मूर्ति तोड़ने का जो ट्रेंड आया, हम्म, ये अब जब गोरखा आए थे ना उससे पहले, ये चंद राजा और गोरखाओं के बीच में, तो उस टाइम में ही जो लोग आए थे गोरिल्ला लोग, तो उन लोगों ने वो मूर्ति भंजन थे, वो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। उसमें भी स्पेशली कि जो देवी मूर्ति थी उनकी पूजा नहीं करते थे, ठीक है। जो देवी मूर्ति थी उनकी पूजा नहीं करते थे। जैसे सनातन धर्म जहाँ से हम कहते हैं ना कि एक हमारे धर्म पे एक दाग लगाना चाहिए, जो मतलब अपने मन से एक गढ़ना। देखिए सनातन, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सनातन धर्म को जानता हूँ, सनातन धर्म को जानने के लिए तो पता नहीं कितने और जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमको वास्तविक जो हमारा सनातन धर्म था हम उसका अनुसरण करें तो पता नहीं क्या है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा है। कितना बड़ा हो और कितना अच्छा है। देखो ना हम किसी से सनातन धर्म ना हमको किसी से लड़ने की बात बोलता है। और देखिए ना, इंद्र को हम राजा कहते हैं, कहते हैं ना, आप इंद्र का एक भी मंदिर नहीं दिखा पाओगे कहीं नहीं। यहाँ इंद्रदेव। इंद्रदेव। इंद्र वरना वो भी तो देवता है ना, लेकिन इंद्र को हम देवता नहीं, एज ए राजा के उसमें है। राजा जो है वो माननीय तो हो सकता है लेकिन पूजनीय नहीं हो सकता, पूजा नहीं की जा सकती ना। राजा वो सिर्फ राजा है, इंद्र देवता नहीं, सिर्फ राजा है जो नियंत्रित कर रहे हैं। तो सोचिए हम, हमारा धर्म ये कहता है कि जो राजा है उसका काम है सेवा करना। इंद्र देव की हम पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका काम है, वो राजा है ना, तो उनका काम है कि वो हमारी सेवा करें। ये हमारा धर्म है। वो बताते हैं कि हम प्रकृति को भी पूजते हैं, सही कहा। हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम जानवरों को भी पूजते हैं। जैसे हम कि अब हर यहाँ किसी- पे एक तरीके से वो वट का जो पेड़ है, हाँ। वो दोस्तों एक तरीके का एक शक्तिपीठ है, वो एक पेड़ ही है, पेड़ ही पेड़ का हम ही एक उसको छोटा पूज रहे टुकड़ा हैं, हम उसको पूज रहे हैं, हम हर चीज से अलग है। हम्म, तो उसी बीच में सोचे ना कि आज बहुत अच्छे से कह देते हैं कि यार इस धर्म में तो स्त्रियों को सम्मान ही नहीं दिया जा सकता था, इस धर्म में तो स्त्रियों के संग ऐसी कुरीतियां थी। कहाँ थी वो? तो बाद में आई ना। कहाँ थी वो कुरीतियां जिस समय शिव जी ने वो राक्षस का मैं नाम याद नहीं आ रहा, अर्धनारीश्वर का रूप लिया, जिसमें शिव जी ने ये कहा सामने से जब माँ सती हुई थी कि अब सती नहीं है तो मैं शव हूँ, मेरे पास तो शक्ति नहीं है। जब तो सती तभी आदि शक्ति जब सती जी ने खुद को दहन कर लिया था, उसके बाद पार्वती रूप में क्यों आई? क्योंकि संचालन ही नहीं हो सकता था ना, संचालन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि शिव तो शव के समान हो गए थे। वहीं जब माँ अहिल्या की
परीक्षा लेने के लिए तीनों देवियों ने कहा था कि नहीं हम श्रेष्ठ है, तो माता अहिल्या की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवताओं को भेजा, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो उन्होंने तो तीनों को बालक बना दिया, अपने पास रख लिया। तो तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नहीं सृष्टि तो चल ही रही है। तो ये था कि प्रकृति जो स्त्री है वो तो चला रही है हर तरीके से, तो अभी भी ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अब आ जाते हैं फिर से मंदिर की उसमें। तो अभी तक हमने यहाँ की सब सनातन धर्म की बात, अब हम यहाँ की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, कि अब आपको यहाँ का धर्म पता चला कि आप यहाँ आके, हाँ अंदर मंदिर की मूर्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। आपने अंदर देखा होगा, आप गए होंगे, वीडियोग्राफी तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, फोटो बिल्कुल अलाउ नहीं है। सूर्यदेव बैठे हुए हैं बैठे और एक ही जो शिला है उसमें ही जिसमें उकेरे गए हैं सूर्यदेव, उसमें ही 9 और देवता उकेरे गए हैं, सही कहा। ठीक है ना। और वो उनके साथ है, बैठे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सूर्यदेव विराजमान है। आप अगर किसी से कहेंगे ना कि हमें 9 ग्रहों की पूजा करानी है शांति के लिए, तो कहेंगे आप बहुत ज़्यादा वो है, पहले सूर्यदेव का आह्वान करो फिर उनको विराजमान करो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ आइए और सीधे पूजा कीजिए, क्योंकि यहाँ से सूर्यदेव पहले से ही विराजमान है। सही कहा। ठीक है। उसी के बगल में आपने एक मूर्ति देखी माँ महिषासुर मर्दिनी की, और दूसरी साइड विष्णु भगवान की। तो दोनों द्रोण शैली है, द्रोण शैली में बना है। तो द्रोण शैली साउथ की, दक्षिण की, हाँ जी, ठीक है। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी आए थे जब, तो आदिगुरु शंकराचार्य जी को विश्वगुरु जो माना गया, तो वो ही कहते हैं कि वो दक्षिण को उत्तर में, उत्तर को दक्षिण में लाके पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा था। सही कहा। ठीक। तो वो जब आए, वो 9वीं शताब्दी में हमारे केदारनाथ में गए, तो उस समय तो कोई गाड़ी थी नहीं, उन्होंने पैदल मार्च किया। तो आपको सारे मंदिर यहाँ पे नागर शैली में दिखेंगे। आपको 2 मंदिर आगे अब मैं आपको दिखाऊंगा, आपको द्रोण शैली में मिलेंगे। हो सकता है उन्हीं 2 मंदिरों में वो तो पूजा 2 मूर्तियों की स्थापना की गई थी। बाकी अंदर सारी जितनी मूर्तियाँ थी वो हर चीज़ छोटे छोटे मंदिर में थी। बाद में सुरक्षा की देखते हुए सारी मूर्तियाँ अंदर रख दी गई। अच्छा, तो जितने भी ये मेन मंदिर के चारों तरफ 45 और मंदिर हैं, हाँ। तो उन सब में जितने भी मैंने अंदर मूर्तियां देखी वो सारे के सारे एक एक मंदिर में स्थापित थी। लेकिन अब अच्छा। लास्ट में अब यहाँ की सुरक्षा को देखते हुए अंदर रख दी गई। सही कहा, क्योंकि एक खबर आई थी कि एक मूर्ति चोरी हो गई थी यहाँ से, और तब से यहाँ पे 200 डोर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो बहुत वैल्यूबल है, उन सबको उठा के नेशनल म्यूजियम दिल्ली में ले गए हैं। और तब से यहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पे लकड़ी का डोर भी नहीं है, तो जनरली सूर्य मंदिर में ऐसे होते हैं। 2 चंदन के ही डोर्स और एक चंदन के स्तंभ, जो पिलर कहते हैं वो है, और एक अष्टधातु की मूर्ति, से हम 8 एलिमेंट्स की वो कहते हैं मूर्ति, तो वो है, ठीक है ना। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, आपने कहा था भी विकिपीडिया का वो क्या था 10वीं 11वीं शताब्दी में, एक तरीके से हम उनको भी नहीं कहेंगे कि उन्होंने कहाँ से कुछ स्टडी क्या की गई है। जो दरवाजे हैं, डोर्स हैं, और जो स्तंभ मैंने आपको पिलर्स बताए, उनको देख के बनाया गया, वो तो बनाए चंद्र राजाओं के टाइम में थे। वो शिला जो उसमें जो नकाशियाँ हैं, जो उसमें आर्ट है, वो चंद्र राजाओं ने ही किया, जो कि 10वीं शताब्दी में, जिसके हाँ, ऊपर वो विकिपीडिया पे विकिपीडिया बता दिया गया कि ये हाँ मंदिर ये वो 10वीं, कि हाँ पूरा हाँ मंदिर ही 10वीं हाँ शताब्दी में। वो सिर्फ वो दरवाजा और स्तंभ 10वीं शताब्दी के हैं, हाँ। वो प्योर चंदन की लकड़ी है। लेकिन अभी आपने बताया कि ऊपर वाला रास्ता 30वीं शताब्दी में बन ही चुका था। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये सब वहाँ गया। तो आपको आगे घुमाते हैं मंदिर। ये पूरा रेनोवेट, तो हमको बहुत सारे अवशेष मिले जो आपको दिख रहे हैं ना। जी जी ये तो हो सकता है उस टाइम में कितने मंदिर हो जिस टाइम में टूटे हो, छोटे छोटे मंदिर टूटते रहे ना, क्या पता और भी और मंदिर भी बहुत सारे मंदिर हो, जी। ठीक है। तो आइए आप ऐसे घुमाते हैं।